नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 7 चिन्हित स्कूली बच्चों को आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन से जिला कलेक्टर आशीष मोदी द्वारा गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क सर्जरी के लिए आरबीएस के कार्यक्रम के तहत अनुमोदित अभिषेक हॉस्पिटल जयपुर के लिए रवाना किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की 52 पॉइंट स्क्रीनिंग की गई थी। उसमें लगभग हमारे पास प्रॉबेबल केसेस निकल करके आए हैं, जिसमें क्लेप के तालू कटे हुए जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है। तो आरबीएस की टीम के द्वारा दोबारा उनकी स्क्रीनिंग की गई और अभी ज़िले में फर्स्ट राउंड में 7 बच्चे आइडेंटिफाई किए गए जो प्रथम चरण में जिनको जयपुर भेज करके ऑपरेशन कराया जाएगा। उनमें से 5 बच्चे आज जा रहे हैं और नियमित रूप से जो आइडेंटिफिकेशन किया गया बच्चों का अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स पर, न केवल क्लेफ्ट लिप बल्कि जिनके हृदय में प्रॉब्लम है या जिनको माइनर सर्जरीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया उनको अलग अलग इंटरवेंशन करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा और एज अ फर्स्ट राउंड आज बच्चों को रवाना किया जा रहा है। हम नियमित रूप से इसको रवाना करेंगे ताकि बच्चे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जन्मजात डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनको क्लियर किया जाए। चित्रकूट में गुरुवार दोपहर भक्ति की भावना प्रवाहित होने के साथ हर तरफ गूंज थी जय श्री राम एवं संकट मोचन हनुमान जी के जयकारों की। मौका था श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर भीलवाड़ा की ओर से श्री राम कथा महोत्सव समिति भीलवाड़ा के तत्वाधानों में नगर परिषद के चित्रकूट धाम प्रांगण में 20 सितंबर से होने वाले 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव के लिए ध्वज स्थापना के लिए ध्वज चित्रकूट धाम से ले जाने से पूर्व श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में ध्वज की पूजा अर्चना महामंडलेश्वर श्री हंसराम जी महाराज, महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज, संत मायाराम जी के आशीर्वाद स्वरूप मंत्रोच्चार से पंडित अशोक व्यास एवं देवेंद्र चौबे ने करवाई। इसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर से भक्तों द्वारा बैंड की मधुर स्वर लहरियों व जयकारों के बीच ध्वज चित्रकूट धाम तक ले जाया गया। ध्वज यात्रा का नेतृत्व महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज, महंत बाबूगिरी जी महाराज, संत मायाराम जी ने किया। इस दौरान मार्ग में श्रद्धालु भजन गाते हुए एवं नाचते हुए चल रहे थे। कथास्थल चित्रकूट में ध्वज स्थापना के अवसर पर श्री राम कथा महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री गजानन बजाज, संरक्षक श्री सुशील कंदोई, विश्वेश्वर तिवारी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, पूर्व सभापति मंजू पोखरना, रमेश बांगड़, समिति के उपाध्यक्ष सत्यनारायण काबरा, केसी प्रहलका, महासचिव पीयूष डाट, कन्हैयालाल स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष दिलीप गोयल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विधायक संचालक चांदमल सोमानी, महानगर संचालक कैलाश कोईवाल, आशा रामावत, सावरमल बंसल, महावीर अग्रवाल, डॉक्टर उमा शंकर पारीख, राधेश्याम सोमानी, शंकरलाल जाट, बद्रीलाल सोमानी, रमेश मुंदड़ा, सत्यनारायण शर्मा, गोपाल जिंगर, कैलाश तापड़िया, अजय काबरा, कैलाश जिंगर, रामकुमार बाहेती, सुनील काबरा, नीलम शर्मा, सुनील टेलर, रुचिका जैन, ज्योति शर्मा, संजना सोनी, सज्जन कंवर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। श्री राम कथा का आयोजन राम कथा के व्यासपीठ पर श्री प्रेम भूषण जी महाराज श्री राम कथा का रसपान कराएंगे। इस कथा में समस्त देवस्थान तीर्थों से, काशी, हरिद्वार, उत्तराखंड समस्त से, प्रयागराज से समस्त महापुरुष पधारेंगे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी पधारेंगे और कई महापुरुष आएंगे। राम कथा के माध्यम से संतों का दर्शन और सनातन संस्कृति की एक प्रवाह धारा भीलवाड़ा में जो निरंतर बह रही है उसमें और अधिक सनातन संस्कृति का जो अपने प्रभाव बहेगी। और ये आज उस मैदान पर श्री ध्वज पूजन कर और ध्वजज आज हनुमान जी का वहाँ पे स्थापन किया है और ये ध्वज से जहाँ जहाँ हवा जाएगी ओसे ओसे नगर राज्य में पूरे में इसका अखंड भारत में इस कथा का लाइव होगा और सभी लोग उस कथा का राम कथा युगो युग अटल, राम कथा तो युगो युगों से अटल है, पर आज भीलवाड़ा में उसका जो होगा व्यासपीठ पर विश्वविख्यात श्री प्रेम भूषण जी महाराज जो प्रेम की सरिता राम रस में बहाएंगे। कोटा रोड स्थित राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय में पोषण सप्ताह का समापन 1 बजे संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा के अनुसार आम जन में पोषण आहार, विटामिन, खनिज लवणों एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार के लिए इस सप्ताह को मनाया गया। सप्ताह के अंतर्गत
2 सितंबर को पेट के रोगियों, पाइल्स, फिस्टुला आदि बीमारियों के बारे में डॉक्टर GL शर्मा ने निःशुल्क परामर्श और उचित खान-पान एवं पोषण की जानकारी दी। 3 सितंबर को पंचकर्म केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा द्वारा गठ या जॉइंट दर्द एवं ऑइंटमेंट बीमारियों के लिए निःशुल्क परामर्श के साथ साथ उचित खान-पान एवं पोषण की जानकारी दी गई। 4 सितंबर को जरावस्था केंद्र प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों हेतु उच्च रक्तपात, हृदय रोग, मानसिक रोग, मधुमेह, मोटापा आदि व्याधियों के लिए निःशुल्क परामर्श के साथ साथ उचित खान-पान एवं पोषण की जानकारी दी। 5 सितंबर को आंचल प्रसूता केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा किशोरियों, गर्भिणी प्रसूता एवं स्त्री रोग में निःशुल्क परामर्श के साथ साथ उचित खान-पान एवं पोषण की जानकारी दी गई। 6 सितंबर को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र प्रभारी डॉक्टर निकिता चौधरी ने प्राकृतिक जीवन शैली एवं आहार विहार पर जानकारी दी और साथ ही 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक डॉक्टर निकिता चौधरी द्वारा योगाभ्यास भी कराया गया। दिनांक 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय में पोषण सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के तहत कुपोषण से जितने भी उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव है उनके बारे में लोगों को जागरूकता हेतु संदेश दिया गया। हमने यहाँ 2 तारीख को उदर रोग, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आदि से बचाव के लिए लोगों को जागरूकता दी, साथ ही साथ उनको आहार और विहार के बारे में बताया। दिनांक 3 सितंबर को जो यहाँ पर हमने पंचकर्म केंद्र पर जॉइंट पेन, गठिया आदि बीमारियों से बचाव के लिए उपचार और पोषण की जानकारी दी। जिस तरह कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाकर भीलवाड़ा देश में रोल मॉडल बना, उसी तरह गायों में फैली लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए भी भीलवाड़ा नगर परिषद ने अनूठी पहल की है, जहां गायों के उपचार के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। जहां वर्तमान में नगर परिषद की ओर से शहर के कॉइन हाउस में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 60 लंपी से ग्रसित गायें मौजूद है। वहीं पूर्व में 3 गायों की मौत हो चुकी है। साथ ही उपचार के बाद 13 गायें ठीक भी हुई है, जिसको क्वारंटीन सेंटर में अलग रखा गया है। जहां भीलवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया है। इसमें वर्तमान में 60 संक्रमित गायें मौजूद है। हमारा उद्देश्य है कि यह संक्रमण ज्यादा नहीं फैले, इसलिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। वहीं भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें गायों का उपचार जारी है। क्वारंटीन सेंटर में गायों को दूर दूर रखा गया है और उनकी दिन भर देखभाल की जा रही है, जिसमें वह तुरंत ठीक भी हो रही है। कोरोना के समय पूर्व में भीलवाड़ा क्वारंटीन सेंटर बनाने से रोल मॉडल बना था, इसलिए हम लंपी की रोकथाम के लिए भी क्वारंटीन सेंटर का निर्माण किया है। वहीं गायों का उपचार कर रहे पशुदक्ष सहायक देवेंद्र शर्मा ने कहा कि लंपी डिजीज की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग की ओर से मुझे क्वारंटीन सेंटर्स में गायों के उपचार के लिए तैनात किया है। यहाँ मैं प्रतिदिन गायों का उपचार करता हूँ। सरकार की ओर से जो भी दवाइयाँ उपलब्ध करवाई है उससे इन गायों का उपचार किया जा रहा है। वहीं शहर में निराश्रित लंपी डिजीज से ग्रसित गायों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने वाले नगर परिषद के कर्मचारी गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि शहर में लंपी डिजीज से ग्रसित गायों की हमें सूचना मिलती है तो मैं तुरंत वहां मौके पर पहुंचता हूं और यहां क्वारंटीन सेंटर में लेकर आता हूं। यहां डॉक्टरों द्वारा उन गायों का उपचार किया जाता है जिससे गायें ठीक हो रही है। हमारे द्वारा जो भी लंपी वायरस डिजीज से ग्रसित गायें हैं उनके लिए कान हाउस में हमने पूरी उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। उसमें पूरी व्यवस्था की जा रही है। दोनों टाइम डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी अपने काइन हाउस में 60 गाय है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है कि एक गाय दूसरी गाय के टच में नहीं आए। इस जहाँ कहीं से भी आई थी वो पूरी काइन हाउस में आती है। हमारे पास डॉक्टर्स के पास जो आती है वो पूरी काइन हाउस में हम भिजवा देते हैं। आगे क्या पहल रहेगी? हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है और उसमें जो मेडिकल से संबंधित डॉक्टर्स देखते हैं। हमारी तरफ से जो भी पानी चारे की या और कोई व्यवस्था की वो पूरी व्यवस्था कर रखी है। कोरोना के समय भी क्वारंटाइन सेंटर बनने से ही भीलवाड़ा रोल मॉडल बना। बिल्कुल, निश्चित रूप से उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने ये लक्ष्य लिया है कि हमारा एक पूरा क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कोवन जो हमारा काइन हाउस है उसका एक बहुत बड़ा इलाका जिसके अंदर पर्याप्त छाया, जल और चारे की व्यवस्था की है। गोवंश जो इस बीमारी के चपेट में आ चुकी है वो अन्य गायों के से अलग रहे और उनका देखभाल की जा सके, इसलिए हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कोरोना से सीख लेकर निश्चित रूप से कोरोना में जिस प्रकार भीलवाड़ा एक रोल मॉडल बना क्वारंटाइन सेंटर को लेके और एहतियात को लेके, सुविधाओं को जुटाने के लेके, अब हम लंपी गायों के बारे में भी हम चाहेंगे कि शीघ्र ही हम एक इसका सर्वे करें कि कोई हमारी रोड पे या कहीं ऐसी गाय पाई जाती जिसमें प्रारंभिक लक्षण हो
तो उसको हम तुरंत पिकअप करके और काइन हाउस के हमारे क्वारंटाइन सेंटर पे पहुंचा दें। हमको सूचना मिलती है भीलवाड़ा शहर के अंदर जो गायें गौ माता है कि लंपिंग वायरस के कंप्लेन आती है, तो हम तुरंत जाते हैं और गौ माता को लेकर आते हैं और डॉक्टर से इलाज कराने के बाद ये हमारे नगर परिषद जो सेवा दे रही है, हम यहाँ लेकर आते हैं और यह इनका इलाज करवा के यहाँ छोड़ते हैं, क्वारंटाइन करते हैं गाय माता। पशुपालन विभाग भीलवाड़ा की तरफ से मेरे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मैं वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर लम्फी स्किन डिजीज से ग्रसित निराश्रित पशुओं को नगर परिषद द्वारा संचालित काइन हाउस में लाया जाता है और अलग से क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पर रखा जाता है और उनका उपचार किया जाता है। उपचार के लिए पशुपालन विभाग भीलवाड़ा की तरफ से औषधियाँ उपलब्ध करवाई गई है और भामाशाहों के सहयोग से भी यहाँ पर औषधि पहुँच रही है, जिनके माध्यम से यहाँ उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 60 गाय लम्फी से ग्रसित है और वो क्वारंटाइन की गई है। 3 गायों की मृत्यु हो चुकी है और उपचार के पश्चात में 13 गाय रिकवर हो चुकी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, दो 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधु पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार M, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एनसीसी मुख्यालय द्वारा शहीदों को शत-शत नमन समारोह में राजस्थान डायरेक्टरेट के उदयपुर ग्रुप की भीलवाड़ा यूनिट 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी एनसीसी द्वारा चित्तौड़गढ़ के अमर ज्योति जवान शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन तथा वीरांगनाओं एवं उनके परिवार को भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। एनसीसी भीलवाड़ा कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि एनसीसी ग्रुप उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री के उभरे हुए हस्ताक्षर के साथ और नई दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को दर्शाने वाली स्मृति चिन्ह शहीदों के परिवार को भेंट किए गए। समारोह में 20 राज राइफल के शहीद हुए हवलदार चंद्र सिंह चौहान को नमन तथा उनके परिवार की वीरांगना मान कंवर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। 5 महाराष्ट्र के शहीद हुए लांस नाइक राजेंद्र सिंह चौहान को नमन तथा वीरांगना लीला कंवर चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में चित्तौड़ जिला कलेक्ट्रेट अरविंद पोसवाल, कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा, मांडलगढ़ पूर्व विधायक एवं समाज सेवी विवेक धाकड़, प्रो VC मेवाड़ यूनिवर्सिटी आनंद शुक्ला द्वारा वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। चित्तौड़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि हम सभी शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकते तथा उनके परिवार के लिए सरकार द्वारा जो भी संभव हो सकता है वो किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी आर्मी तथा एनसीसी को हमेशा उनके बलिदान को याद रखा जाएगा। समस्त आर्मी सेना उनकी ऋणी थी, ऋणी है और ऋणी रहेगी। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने दोनों वीरांगनाओं को नमन करते हुए
उनके परिवार को एनसीसी की इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी। आनंद शुक्ला ने शहीद हुए जवानों का परिचय दिया तथा राष्ट्रीय रक्षा में उनके योगदान को बताया। समारोह में सेना के लगभग 40 सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, लेफ्टिनेंट ताबिश खान, सूबे हवलदार, एनसीसी कैडेट आदि उपस्थित थे। गांव के मध्य स्थित दादू द्वारा आश्रम में गत 2 माह से चल रहे दादू वानी जी के पाठ का आज महाआरती के साथ समापन हुआ। दादू द्वारा के महंत प्रेमदास के सानिध्य में हर रोज वाणी जी के पाठ व आरती प्रसाद का कार्यक्रम हुआ था। गांव के ही कथावाचक लक्ष्मीलाल बिरला ने बताया कि हर साल चातुर्मास में दादू वानी जी के पाठ होते हैं, जिसमें सभी महिलाएं व पुरुष बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज गांव के संत जनों व भक्तों की उपस्थिति में चातुर्मास का समापन हुआ। वाणी जी की महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मनुष्य जन फिर व्यर्थ नहीं जाता। श्री नामदेव समाज सेवा समिति द्वारा भीलवाड़ा के क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हाल ही में हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर नामदेव समाज के सेवाभावी एवं जुझारू युवा साथी पंकज रुनवाल के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर समस्त नामदेव समाज में हर्ष व्याप्त हो गया। ज्ञात रहे कि पंकज पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ आप नगर शाखा के युवा अध्यक्ष, चारभुजा गेर नृत्य एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तथा कोहिनूर सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर भी आसीन है। इस अवसर पर नगर के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एवं मेवाड़ महासभा के सचिव संपादक कृष्ण कुमार बुला के नेतृत्व में मेवाड़ी पगड़ी, विठल नामदेव का उपरना एवं समाज की मासिक पत्रिका भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया गया। स्वागत करने वालों में संरक्षक बालमुकुंद तोलंबिया, रामनारायण बूलिया, पवन रुनवाल, सुशील छापरवाल, स्वयं सहायता के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामलाल ठाटा, सचिव कैलाश पोखरा, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उदयलाल छापरवाल, श्यामलाल छापरवाल, एंकलिंगपुरा, युवा प्रकोष्ठ के वैभव रुनवाल, सत्यनारायण कीजड़ा, अनिल कीजड़ा, प्रदीप लुंडर, पवन रुनवाल, जसनगर, अनिल छापरवाल आदि उपस्थित थे। रुनवाल ने मेवाड़ महासभा द्वारा देव उठनी 4 नवंबर को कोटड़ी चारभुजा नाथ के श्री चरणों आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन हेतु हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अत्यंत हर्ष का विषय रहा कि परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान एवं सांवलिया सेठ मंदिर प्रबंध समिति नौगावा की ओर से जलदुनी एकादशी पर 4 से 6 सितंबर तक सांवलिया सेठ के दरबार में आयोजित 3 दिवसीय मेले के तहत समस्त कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से बहुत ही भव्य एवं आकर्षक रहा। आपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू धर्म के साथ साथ गौ सेवा में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। संस्थान आपके द्वारा मेले में दी गई सेवाओं के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है। संस्थान को आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन संस्थान को इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ संस्थान आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर पिछले 10 दिनों से धूमधाम हर्षोल्लास से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। गणेश महोत्सव के समापन पर श्री गणेश प्रतिमाओं का 9 सितंबर शुक्रवार को विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ, मंत्रोच्चार एवं महाआरती के साथ विघ्न विनाशक का जलावरण होगा। इससे पूर्व शहर की लगी हुई सभी गणपति प्रतिमाएं दोपहर 3 बजे राजेंद्र मार्ग स्कूल में एकत्रित होगी। वहाँ ढोल नगाड़े, गाजे बाजे, ऊंट घोड़े, थैला माइक के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शहर की गणेश महोत्सव आयोजन समिति ने अपनी अपनी गणेश प्रतिमाओं के साथ झांकियां, गरबा दल को लेकर दोपहर राजेंद्र मार्ग विद्यालय प्रांगण पर अपने अपने क्षेत्रों से एकत्र होगी, जहां से सभी प्रतिमाओं की क्रमानुसार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें विभिन्न करतब, कलाबाजियां दिखाने वाले दल भी शामिल होंगे। शोभा यात्रा में घोड़े, हाथी, ऊंट, शहनाई वादक, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े शामिल होंगे। शोभा यात्रा राजेंद्र मार्ग से निकलकर मुरली विलास रोड, स्टेशन चौराया, सरकारी दरवाजा, सुभाष मार्केट, गुलमंडी, बड़ा मंदिर होते हुए तेजाजी चौक रात्रि 8:30 बजे पहुंचेगी। जिले भर सहित शहर व ग्रामीण अंचलों में गणेश महोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां सांझ ढलने के साथ ही पांडलों में डांडिया की खनक गूंजने लगती है। श्री सेवाराम समिति द्वारा गणेश महोत्सव के दौरान आरसी व्यास गेट नंबर 35 महिला संगठन भगवान गणेश के यहाँ 56 भोग की झांकी सजाई। ये जानकारी देते हुए समिति प्रमिला आजाद ने बताया कि इस दौरान महिलाओं, युवतियों व बच्चों की विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें चेयर रेस,
चम्मच रेस, गणपति बप्पा पर गीतों की अंताक्षरी आयोजित की गई, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ाद ने बताया कि महोत्सव के दौरान डांडिया नृत्य से पूर्व रोजाना गणपति की 101 दीपक से आरती व गणेश वंदना की जाती है। वह अलग अलग दिन विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिक से अधिक पौधारोपण का संकल्प भी लिया गया। महोत्सव में अनीता नुआल, सीमा नीमा, आज़ाद, रवीना नुआल, प्रियन्ना मीनल, सुरखा रेखा, वंदना कांता, संतोष, रश्मि सनाली, सरिता, ज्योति, मंजू आदि महिलाओं का विशेष सहयोग मिल रहा है। बागोर तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन देकर चाखेड़ जीएस चुनाव में 9 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि चुनाव तारीख आगे बढ़ाकर आम जनता को राहत दिलाई जाए और दोषी चुनाव अधिकारी व अन्य मिलीभगत से 9 फॉर्म रिजेक्ट करने के ऊपर चुनाव अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। तारीख आगे बढ़ाकर चाखेड़ ग्राम पंचायत बाकली, शिवपुरा, नया खेड़ा, खेड़ी ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व बीजेपी मंडल प्रवक्ता शिव सिंह राणावत, सतपाल सिंह, बलवीर सिंह, किशन जाट, सरपंच भैरूलाल सालवी, भैरूलाल, भील लादू सिंह, ओम सिंह, शांतिलाल, प्रभुलाल जाट, भैरूलाल जाट। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। हर घर में अब आवाज़ उठेगी, बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी जैसे नारों के साथ भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के संस्कृति सप्ताह के चौथे दिन जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। रैली को कार्यक्रम प्रभारी चंद्र प्रकाश कालिया, गोपाल नारायणीवाल एवं विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के हाथों में नशा मुक्ति, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर ने जन जागृति रैली को सार्थक व आकर्षक बना दिया। कार्यक्रम में 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष राजेश चेचानी, सचिव शारदा चेचानी, आशा दरगढ़, महेश खंडेलवाल, सत्यम मुंद्रा, करुणा लोहिया, लीला सोमानी, मधु लड्डा आदि उपस्थित थे। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम विरक्त आश्रम में आयोजित चातुर्मास प्रवचन के तहत बुधवार को जगन्नाथपुरी के गीता मनीषी संत रामेश्वरनाथ सरस्वती महाराज ने अपने गीता के अध्याय के शोध को प्रस्तुत करते हुए सब गुणों के विकास चक्र की कल्पना के बारे में बताया। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य बंशीलाल सोडानी ने बताया कि उनके शोध कमल के चित्र के माध्यम से उनके इस शोध को प्रकाशित करवाया जाएगा ताकि आमजन इन गुणों को आत्मसात कर सके। शोध में संत श्री ने बताया कि मैत्री, दया, क्षमा, प्रीति, शांति, स्मृति, सद्गुण ये सभी हमारे रोग द्वेष को समाप्त करते हैं। त्याग बढ़ेगा तो हमारे मन को शांति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी तो हम हक़कारी योगी बन पाएंगे। परोपकार करना ही मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य है। सभी को इस कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। भविष्य की सरलता के साथ में परमात्मा का निरंतर भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। अज्ञानता को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। इस मौके पर मदन गोपाल सोमानी की तरफ से प्रसाद वितरण किया गया। ट्रस्ट की वीना मान सिंह व नंदू देवी लड्डा ने बताया कि प्रवचन से पूर्व रामधाम गौशाला में भारत विकास परिषद की ओर से गायों को लापसी खिलाई गई। रामधन में संत रामेश्वरनाथ सरस्वती के सानिध्य में चल रहे आध्यात्मिक साधना शिविर में प्रश्नोत्तरी जारी है। भीलवाड़ा विधानसभा के कांग्रेस नेता अनिल डांगी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में पैदल मार्च डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रारंभ किया और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए सांगानेरी गेट पर पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र की गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पद यात्रा प्रारंभ की है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली, गांव गांव जनता के बीच में जाएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, सरकारी संपत्तियों की बेचना, भारत में लड़ाऊं बांटों की नीति के खिलाफ जनता को जयादेश, देश की संपत्तियों को अडानी अंबानी को बेचा जा रहा है। देश भयंकर कर्ज के तले दब रहा है। 14 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए ऐसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने लड़ाई प्रारंभ कर दी है। और ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना ने कहा कि सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारना होगा। सेवा दल अध्यक्ष योगेश सोनी के साथ पदयात्रा में भंवर गर्ग, मोहम्मद हारून, रंगरेज पार्षद मंजू पोखरना, ज्ञान खटीक, रविशंकर पौराणिक, अशोक जैन, मंजू राठौड़, मोहम्मद रफीक शेख, मोहम्मद साबिर शेख पार्षद, सागर माली रोशन, लाल महात्मा, रामदयाल, बलाई, मुकेश कोईवाल, मुकेश नारायणीवाल, संजय दादीज, कुंदन शर्मा, पूर्व पार्षद सुरेश बम, खेमराज पनवा, ममता शर्मा, पुष्पा मेहता, दीपमाला, लॉर्ड संजय खन्ना, हाजी मुश्ताक शेख, एडवोकेट फारूक मंसूरी, पप्पू विश्नोई, भारत अरुण, राय विकास चौधरी, मितलेत यादव, अशोक यादव, चंद्रभूषण यादव, अनिल सिंह, नंदवाल वैष्णव आदि लोग मौजूद थे।
छोटे जैन दिवाकर पूज्य श्री धर्म मुनि जी मासा के जन्म दिवस पर उनके सुशिष्य श्री केशव मुनि जी मासा तथा चक्षु मुनि जी मासा के सानिध्य में दिवाकर नगरी डुंगला में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में आयोजित तप महोत्सव में जैन कॉन्फ्रेंस की राजस्थान प्रांतीय महिला शाखा अध्यक्ष भीलवाड़ा निवासी नीता बाबेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडली मेहता, जैन कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय महामंत्री शांतिलाल मारू, प्रांतीय मार्गदर्शक अमर सिंह डुंगरवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय देवी डुंगरवाल आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया। तप महोत्सव में करीब 600 तेला, 30 अट्ठाई एवं 3 मास घमन की तपस्या हुई। श्रीमती बाबेल एवं अन्य पदाधिकारियों ने तपस्वियों को पारणा करा के तप की अनुमोदना की। विजय देवी ने बताया कि इस अवसर पर जैन श्रावक संघ डुंगला की ओर से एवं 8 से ऊपर की सभी तपस्वियों को जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा को भीलवाड़ा निवासी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडजी मनोज जी मेहता, पुत्रवधू शांतिलाल जी मेहता, अध्यक्ष डुंगरा श्री संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। महिला शाखा प्रांतीय अध्यक्षका नीता बाबेल एवं जैन कॉन्फ्रेंस प्रांतीय महामंत्री शांतिलाल मारू, लाडकी मेहता ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए तपस्वियों का स्वागत किया। बाबेल ने कहा कि तप महोत्सव के अवसर पर डुंगला की पावन धरा पर आकर वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस करती है। तप साधना करने वाली तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए उनके तप की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी एवं जिन शासन के महान आराधक पूजक जैन दिवाकर चौतमल मासा के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य पूज्य धर्म मुनि जी मासा एवं उनके सभी सुशिष्य कर रहे हैं। आपके संदेश मानव सेवा के लिए प्रेरणा देने के साथ जिन शासन से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। कहा कि राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय महिला शाखा के सदस्य भी पूज्य गुरुदेव को बताते हुए मार्ग पर चलते हुए जैन धर्म व दर्शन से आम श्रावक श्राविकाओं का जुड़ाव मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करते आ रहे हैं। जैन कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाडजी मेहता ने कहा कि मोक्ष में जाने का एक मार्ग तप है। तप से काया कंचन सी हो जाती है। जिंदगी भर कितना ही हम खाते रहें लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो पाती है। अतः जिसने भी रसन प्रिय को वश में किया है, दृढ़ मनोबल रखा है, रसना की स्वाद छोड़ा है, उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर जैन कॉन्फ्रेंस के मंत्री सिद्धराज सिंघवी, युवा प्रांतीय महामंत्री मनीष दानी, रेणु दानी, सीमा डक, डिम्पल मेहता, सांबर साहब, ललिता मेहता, डुंगला श्री संघ के मंत्री कनकमल दक आदि मौजूद थे। शाहपुरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तहनाल के शंभुपुरा में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीठ का उद्घाटन विधायक कैलाश मेघवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह की अध्यक्षता तहनाल सरपंच गोविंद कंवर राणावत ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, नगर अध्यक्ष राजेश पारिक, पार्षद राजेश सोलंकी, जिला शिक्षा अधिकारी योगेश पारिक, CBIO डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा, सरपंच गोविंद कंवर राणावत, उप सरपंच जीवराज गुज्जर मौजूद रहे। वॉकपीठ में शाहपुरा ब्लॉक के 199 संस्था प्रधानों ने भाग लिया। वाकपीठ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकारी के तहत प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी नहीं मिला है। इस पर राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी बहस व चिंतन की जरूरत है। रोजगार परक व बुनियादी शिक्षा के अभाव में बेरोजगारों को नहीं रोका जा सकता है। विद्यालय में पीने के पानी की टंकी व बोरिंग के लिए 2 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की। पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा में परिवर्तन की महत्वता जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। CBIO डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों में शैक्षणिक उन्नयन का वातावरण बनता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।